आइए सीधा इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग की तरफ चलते हैं जो एवेंसियन लिमिटेड की Q1 2026 की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर मबनी है। मार्केट के इस उतार चढ़ाव में ये तज्जिया उन लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए इंतहाई अहम है जो सस्टेनेबल ग्रोथ और एसेट एलोकेशन की गहराई को वाज़े तौर पर समझना चाहते हैं। चलिए इन नंबर्स को आसान अंदाज में डी कोड करते हैं। इस वक्त इन्वेस्टर्स के जहन में सबसे बड़ा सवाल इस क्वार्टर का एक अजीब तजाद है। सोचने की बात यह है कि कंसोलिडेटेड ग्रुप के रेवेन्यू में इतने ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद आखिर प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा में अचानक कमी कैसे वाक़ई हो सकती है। यही वो बुनियादी पहेली है जिसे सुलझाना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले बुनियादी हकीकत सामने आती है। ग्रुप का मजमूई रेवेन्यू 3.76 अरब रुपए के मार्क को टच कर गया है। पिछले साल इसी क्वार्टर के 2.52 अरब रुपए के मुकाबले में ये टॉप लाइन पर एक मैसिव जंप है। मार्केट में डिमांड वाज़ेह तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहानी का दूसरा रुख प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ने वाले शदीद दबाव को जाहिर करता है। रेवेन्यू का ये बेतहाशा इजाफा नेट प्रॉफिट में तब्दील ही नहीं हो सका। नतीजतन मजमूई अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 0.63 रुपए से तेजी से गिरकर सिर्फ 0.13 रुपए पर आ गई है। आमदनी बढ़ने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी के इस कदर गिरने को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना होगा। आखिर वो ऑपरेशनल फ्रिक्शन या रुकावट कहाँ है जो ग्रुप की मजमूई कारकर्दगी को इस तरह नीचे की तरफ धकेल रही है? इस सवाल का जवाब एक इंतहाई दिलचस्प फ़र्क में छुपा है। एक तरफ स्टैंड अलोन एंटिटी यानी पेरेंट कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट 44.7 मिलियन से बढ़ाकर 64.5 मिलियन रुपीस कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल कंसोलिडेटेड ग्रुप को देखा जाए तो वहां नेट प्रॉफिट 271.6 मिलियन से बुरी तरह गिरकर सिर्फ 57.5 मिलियन रुपीस रह गया। दो बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रैक चल रहे हैं। जब मार्केट हर तरफ ग्रीन हो और तेजी से ऊपर जा रही हो तो हर कोई प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन असली मजा तब है जब मार्केट अनस्टेबल हो, पॉजिटिव ना हो और फिर भी आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो। आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप की करंट रनिंग कॉल्स। अगर आप ओवरऑल इन रनिंग कॉल्स को देखें तो अभी मार्केट पॉजिटिव हुई भी नहीं है और हमारी कॉल्स में से मेजॉरिटी पॉजिटिव है। ओवरऑल 38.42% की प्रॉफिट पर हम स्टैंड कर रहे हैं और ये कोई एक या दो दिन का तुक्का नहीं है। अगर आप नजर डालें हमारे प्रीवियस 1 मंथ की ग्रुप की समरी पर जो कि 9 अप्रैल से 9 मई तक की है, तो हमने 131% का प्रॉफिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंज बाउंड मार्केट में भी हमने सारी कॉल्स पॉजिटिव ही क्लोज की हैं। इतनी हाई एक्यूरेसी और 131% का रिटर्न आपको मिल सकता है हमारे प्रीमियम ग्रुप में, जिसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ मंथली 3000 रुपीज हैं। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और आज ही ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम ग्रुप। अगर पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का जायजा लिया जाए तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि बुनियादी सतह पर बेहद कामयाबी मिल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 204.9 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ही मजबूत 30% मार्जिन है। यानी कोर बिजनेस इंजन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इसके बिल्कुल बरक्स ये एदाद-ओ-शुमार कंसोलिडेटेड ग्रुप की कशमकश को वाज़े करते हैं। मजमूई आमदनी में 1 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा होने के बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट दरअसल कम होकर 894.8 मिलियन रुपए पर आ गया है। ज़्यादा रेवेन्यू लाने के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, जो मार्जिन कंप्रेशन का एक वाज़ेह सबूत है। अब आते हैं एक और अहम पहलू की तरफ। इन नताइज का तज्जिया करते वक्त अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि रिकॉर्ड रेवेन्यू बनने के बावजूद नेट कैश में इतनी नुमाया कमी आखिर क्यों आई? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में होने वाली इस 590.7 मिलियन रुपए की कमी को सिर्फ एक नुकसान नहीं समझना चाहिए। इसे एक किस्म की स्ट्रेटेजिक बर्न रेट के तौर पर देखना बेहतर है। ये कमी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स, मुस्तकबिल की तैयारी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग की अदायगियों का नतीजा है। इन सब ज़रूरी इखराजात के बाद भी ग्रुप के पास लगभग 494.5 मिलियन रुपए महफूज हैं। ऐसे माहौल में जहां प्रॉफिटेबिलिटी पर सख्त दबाव हो और कैश रिजर्व्स भी कम हो रहे हों, तो नेचुरल सी बात है कि सबकी तवज्जो इस बात पर मरकूज हो जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फौरी तौर पर शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह हैंडल कर रहा है। और बोर्ड ने अपना फैसला बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। 31 मार्च 2026 को ख़त्म होने वाली इस पहली साल माही के लिए किसी भी किस्म का कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। सब पर NIL का टैग लग गया।
22 मई 2026 की ऑफिशियल फाइलिंग और उस पर मौजूद तस्दीकी मोहर इस बात को क्लियर करती है कि किसी भी किस्म का डिविडेंड ना देने का ये फैसला मजबूरी नहीं बल्कि मार्जिन प्रेशर के इस मुश्किल दौर में एक सोचे समझे और कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्सा है। अब इस कदम को सिर्फ एक मनफी या नेगेटिव इशारे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ ये सोचना ज़रूरी है कि इस सरमाए को अपने पास रोक कर रखना एवांसियोन की वसीतर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को किस तरह मजबूत करता है। सरमाए को ग्रुप के अंदर ही महफूज रखने का सबसे बड़ा मकसद उनका मैसिव एसेट बेस है। इस स्ट्रैटेजी से उनके 30.22 अरब रुपए के मजमूई एसेट्स और 15.73 अरब रुपए की रोबस्ट इक्विटी को मजीद ताकत मिलती है। फोकस फौरी कैश यील्ड्स देने से हटकर अब स्ट्रक्चरल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर शिफ्ट हो चुका है। टॉप लीडरशिप की जानिब से इन एदाद और शुमार की मंजूरी इस बात का पक्का इशारा है कि ये सब एक मंसूबा बंद हिकमत अमली है। मकसद साफ है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होने वाली मौजूदा कमी को हिकमत से अब्जॉर्ब किया जाए, जबकि ठीक उसी वक्त स्टैंड अलोन कंपनी की मुसलसल तरक्की का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बचता है, क्या आने वाले वक्त में स्टैंड अलोन एंटिटी के ये मजबूत 30% मार्जिन्स और बुनियादी कामयाबियां पूरे कंसोलिडेटेड ग्रुप की कारकर्दगी को वापस हाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ खींच सकेंगी, या फिर हमें आगे भी मार्जिन्स पर ऐसी ही कशमकश देखने को मिलेगी? यही वो फैसला कुन सवाल है जिस पर अब हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नज़र होनी चाहिए।